राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के गौतम जी ने यूपी में अध्यक्षता दी एडवोकेट एसडी कमल जी को और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी चुना गया सुनील कुमार आभे जी को। साथ ही साथ राज कमल को अतिरिक्त मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया। उनका मानना था कि जिस तरीके से मीडिया चौथा स्तंभ है, सरकार की बात करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और सामने किसी का भी संवाद करने के लिए मीडिया की जरूरत होती है। उसी आधार पर मीडिया प्रभारी बनाए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए और यूपी के अध्यक्ष को भी अध्यक्षता दी गई। आज के दौर की जो समस्या हैं उन पे आप भी चर्चा करते हैं, हम भी चर्चा करते हैं, कुछ घर में चर्चा करते हैं, कुछ बाहर करते हैं, लेकिन उस पे अमल नहीं होता। तो आज के दौर में युवाओं की और इस देश के वासियों की जो समस्या है, जो नागरिकों की समस्या है, उन पे हमारे माननीय के गौतम साहब ने चिंतन किया, मनन किया और उसके बाद इस पार्टी का गठन किया। तो पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि एक रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर, जिसकी सैलरी के बाद पेंशन ही इतनी हो जाती है कि जो आजकल के युवाओं की सैलरी भी नहीं है, जिनका वेल सेटल्ड परिवार है, उनको क्या ज़रूरत है 60 साल के बाद, रिटायर होने के बाद आदमी की जो अप्रोक्सीमेट एज होती है 10-15 साल की होती है। तो मैं दाद देता हूं उनकी हिम्मत की कि उन्होंने पार्टी बनाई। लेकिन जो लोग आजकल पार्टियां चला रहे हैं, उन्होंने पहले बहुत सारे आंदोलन चलाए, आंदोलन के बाद लोगों को अट्रैक्ट किया और अट्रैक्शन के बाद फिर वो पार्टी बनाई और पार्टी के बाद वो सत्ता आसीन है, लेकिन उन्हें समाज और नागरिकों से कुछ नहीं लेना देना है। तो इसलिए साथियों, हम अपने बीच में ऐसी महान हस्ती को देखकर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। मैं भी रिटायर्ड पर्सन हूँ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैं भी पेंशनर हूँ, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है ठंड में भागने दौड़ने की। मेरा भी परिवार सेटल्ड है, पेंशन आती है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और प्रैक्टिसिंग लॉयर भी हूँ। तो मैं इतना कमा लेता हूँ कि मुझे आने वाले टाइम के लिए किसी की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जब जहाँ से आया हूँ, समाज को इसकी ज़रूरत है कि हमने जो अवेल कर लिया है, समाज के लिए भी हम कुछ कर पाएँ। साथियों, आप मेरे ख्याल से तजुर्बे में सभी ज़्यादा हैं। ये ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि जो दूसरे के बारे में सोच सकता है, वरना पशु पक्षी जितने भी सृष्टि है उसके बारे में तो सभी जानते हैं कि भाई सब खाते हैं, चिड़िया भी खाती है, पशु भी खाते हैं, सबको भोजन मिल जाता है और हम भी कमाते हैं और खाते हैं और खाने के बाद भी मर जाते हैं। लेकिन अगर हमें जिंदा रहना है मरने के बाद भी, तो हमें अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। समाज कोई पर्टिकुलर समाज नहीं है, इस देश का जो भी नुमाइंदा है, क्योंकि देश क्या है, देश एक भौगोलिक स्थिति है और उसमें जितने भी रिसोर्सेज हैं उस पर सभी का समान हक है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ जो राजनीति जिस लिए बनाई थी, जो सिस्टम जिस लिए बनाया था, जो संविधान जिस लिए बनाया था, उसका तो उपयोग है ही नहीं। वो उपयोग करते हैं अपने लिए, संविधान की शपथ लेते हैं, पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, फिर वो पूंजीपतियों की बात करते हैं और अभी तक ऐसा ही होता आया है। इसलिए आज तक देश की समस्या ऐसी की ऐसी ही है। कहीं हम जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं वर्ग विशेष के नाम पे, किसी महापुरुष के नाम पे लोगों की वोटें तो ले लेते हैं, लेकिन जो उनकी चोटें हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता, ना उनके बारे में कोई देखता है। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो आज इस देश की स्थिति बहुत अच्छी होती और यहाँ के नागरिक बहुत अच्छी पोजीशन में हुए होते। तो साथियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ
अब हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष के गौतम साहब हैं। हम इस मुहिम को लेके चल रहे हैं, लोगों को जोड़ने, लोगों के बीच में जा रहे हैं। सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की तरफ से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि पार्टी की तरफ से जो देश के नागरिकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनमें सबसे पहले श्री एस.डी. कमल जी एडवोकेट, जिनको उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी उनमें विश्वास और अपेक्षा करती है कि वो राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। साथ में ही जैसे अभी हमारे प्रिय राष्ट्रीय वक्ता आदरणीय राजेंद्र कुमार जी ने कहा है कि जो लोकतंत्र का चौथा जो स्तंभ माना जाता है वो पत्रकारिता मानी जाती है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने अपनी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो जिम्मेदारी श्री सुनील कुमार अभय जी को राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मनोनीत किया है, उनके साथ ही उनको सहयोग देने के लिए अतिरिक्त राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राजकमल जी को जो जिम्मेदारी दी है, उनसे भी हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो भी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को लगन के साथ और जो भी मीडिया की जिम्मेदारी है उसको बखूबी निभाएंगे, ऐसी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी विश्वास करती है। इसके साथ ही आज की सभा में मेरे इर्द गिर्द बैठे राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष महोदय श्री देवेंद्र कुमार विडलान जी, दिल्ली नगर निगम उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी बी.एल. गौतम जी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री राजेंद्र कुमार एडवोकेट जी द्वारा उनकी अनुमति के बाद जो पार्टी ने निर्णय लिया है, हमारे साथ में एस.डी. कमल जी, जिनको अभी आप सबके सामने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी मंच पे विराजमान है। हम सब आपस में ये प्रयास कर रहे हैं कि जो भारत का संविधान है उसको कैसे सही से अमल हो और राष्ट्र के नागरिकों को कैसे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता प्राप्त हो, उसी के ऊपर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखती विचार, राष्ट्रीय नागरिक पार्टी रखती विचार प्रलोभन रूपी बैसाखी जोक समान, नागरिक स्त्री पुरुष किन्नर हमारी मतमान, लोकतंत्र में अपनी ताकत खुद पहचान, खुद पहचान, खुद पहचान। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा भारत संविधान के उद्देशिका पर अपने आप को खड़ा किया है और इस विचारधारा को लाभान्वित करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने संवैधानिक राष्ट्र विकास एजेंडा का निर्माण किया है, जिसके तहत राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को, उसके समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराएगी। शिक्षा का मापदंड
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिला किन्नरों को पार्टी संगठन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा पत्रकारिता के साथ साथ हर क्षेत्र में समता के आधार पर 49% स्त्री, 49% पुरुष और 2% किन्नर को भागीदारी सुनिश्चित करेगी। लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराने की प्राथमिकता होगी। राज्य पुलिस बलों को आधुनिकीकरण तथा कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना प्राथमिकता राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की होगी। राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना तथा मजदूर एवं किसानों के हित को रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष एवं किन्नर को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा रानापा की प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही छोटा परिवार खुशहाल परिवार है आधार स्वेच्छा अनुसार। इसके साथ साथ ही राष्ट्र सरकारी सुविधाओं को लाभ लेने के लिए मतदान करना अनिवार्य होगा। ऐसी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा है। अपेक्षा करती है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए जिन लोगों को मत का अधिकार दिया है, जैसा कि भारतीय संविधान के पहली लाइन में कहा है, हम भारत के लोग, लोग का अभिप्राय है वो लोग जो 18 साल या 18 साल से ज़्यादा किसी भी मतदाता सूची में दर्ज हैं और प्रतिनिधि चुनने का अधिकार रखते हैं। उनसे ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो लोकतंत्र को और ज़्यादा शक्तिशाली और जवाबदेह बनाने के लिए जब भी लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय निकायों में मतदान का समय आए तो वो बढ़ चढ़कर जो राष्ट्र की अच्छे निर्माण में जो भी पार्टी कदम उठाती है, जो नागरिकों के लिए आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार मुहैया कराने की गारंटी लेती है, तो साथियों हम लोगों ने संवैधानिक राष्ट्रीय विकास जो एजेंडा तैयार किया है वो हमारा नागरिकों के लिए एक एफिडेविट है कि यदि संविधान और लोकतंत्र दोनों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा को मजबूत शक्तिशाली बनाने के लिए जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा है उसके तहत मतदान करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। युवाओं के भविष्य निर्माण में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में, नागरिकों के सम्मान में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में। वोट आपका, सोच आपकी, निर्णय आपका। जय नागरिक, जय भारत।